झारखंड के एक छोटे से शहर धनबाद में जन्मे जेसन क्योडरे की कहानी आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। झारखंड के एक छोटे से शहर धनबाद में जन्मे जेसन क्योडरे ने फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर की कहानी लिखकर पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। फिल्म में काम करने से पहले धनबाद की वासेपुर नामक स्थान पर रहता था। 10th 12th और ग्रेजुएशन वासेपुर से ही किया। जेसन को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि नहीं था। वो पैसे की तंगी के कारण जेसन बिजनेस करना चाहता था। जेसन के पास उतना पैसे नहीं था जो कि वो बिजनेस कर सके। जेसन क्योडरे घर की स्थिति इतना खराब हो गया था कि उसे मजबूरन बाहर जाना पड़ा। जेसन दिल्ली चला गया और दिल्ली में जाकर उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब ढूंढ लिया। लगभग उन्होंने 1 साल तक जॉब किया। फिर जेसन घर आ गया। जेसन का वहाँ सैलरी 2 से लेकर 5,000 के बीच देता था। जेसन घर आया और सोचा कि एक रेस्टोरेंट खोल लूँगा, लेकिन पैसे नहीं रहने के कारण जेसन रेस्टोरेंट खोलने का जो सपना देखा था उसे छोड़ दिया। घर की स्थिति इतना गंभीर था कि घर में रहना कठिन हो गया था। फिर जेसन पुनः दिल्ली पहुंच गया। जेसन के पास अधिक पैसा नहीं था कि वो होटल में रह सके या अच्छे रूम किराए पर ले सके। जहांगीर नामक एक स्थान है दिल्ली में, वहां पर कमरे सस्ता में मिलता था। वहीं पर जाकर एक कमरा ले लिया। दिल्ली में वोडाफोन इंटरनेशनल कॉल सेंटर में ज्वाइन होने के लिए फॉर्म अप्लाई किया। इंटरनेशनल कॉल सेंटर में ज्वाइन होने के लिए आपको इंग्लिश में परीक्षा देना पड़ता था और जेसन को इंग्लिश नहीं आता था। जेसन का एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई कि उसे इंग्लिश नहीं आता है। परीक्षा में आने वाले इंग्लिश क्वेश्चन आंसर को उन्होंने पढ़ा और जैसे तैसे पास किया। फिर उसे इंटरनेशनल कॉल सेंटर में ज्वाइन होने का मौका मिला। जेसन कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जाने का भी सपना था, लेकिन घर की स्थिति के कारण कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर उसे वहीं पर एक बॉलीवुड में काम करने वाले सचिन लाडिया से मुलाकात हुई। फिल्म के बारे में सचिन लाडिया ने उसे कुछ बताया। जेसन का मन में कुछ विचार आया और वह कॉल सेंटर को छोड़ दिया और जेसन चले गए घर। घर जाने के बाद घर में जेसन ने कहा कि मैं कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ रहा हूँ। घर की सभी लोग हक्के बक्के रह गए। फिर जेसन ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ बॉलीवुड में काम करने के लिए। फिर उसके घर वालों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, जा रहा हूँ मुंबई। फिर उसके घर वालों ने उसे नहीं रोका, उसे जाने दिया। मुंबई पहुंचने के बाद जेसन सचिन लाडिया को कॉल किया। सचिन लाडिया ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। अब सोच सकते हैं कि एक अनजान आदमी के बात पर वो अनजान शहर में जाना, उसके दिल में क्या गुजर रहा होगा। उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ यार। उसके दिल में एक घबराहट आई। फिर उन्होंने घबराहट को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ा। दादर स्टेशन में उतरने के बाद उन्होंने एक दोस्त को फोन किया। दादर में ही कहीं उसका दोस्त सामने रहता था। उसको फोन करके सारी बात बताई। तब उसका फ्रेंड वहाँ पहुँचा और उसे लेकर अपना घर गया। 2 दिन बाद सचिन लाडिया ने उसके पास कॉल किया। सचिन लाडिया का कॉल करने पर उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा बिजी में था, इसीलिए आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया। हम सोचे कि तुम शायद लौट के घर चले गए होंगे। तब सचिन, मुंबई में एक जगह है अंधेरी, सचिन लाडिया ने
जेसन को बुलाया और उन्होंने जेसन को अनुराग कश्यप का पता दिया, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर थे। दूसरे दिन जेसन अनुराग कश्यप से मिलने उसके ऑफिस में गया, लेकिन वहां के गार्ड ने उसे मिलने से मना कर दिया। वो लगातार 3 से 4 दिन लगातार गया, लेकिन एक दिन भी उसे मिल नहीं पाया। उसे हर रोज गार्ड कोई ना कोई बहाना बना के भगा दिया करता था। एक दिन जब वह ऑफिस से बाहर निकला तो ऑफिस के बाहर एक दीवार में एक पोस्टर लगा हुआ था, जिसमें अनुराग कश्यप का नाम और फोटो चिपकाया हुआ, जो कि किसी इवेंट में जाने वाला था। दूसरे दिन जेसन ने उस इवेंट में गया। इवेंट में जाने के बाद जेसन चारों तरफ उसे देखने लगा, लेकिन जेसन अनुराग को पहचानने में असमर्थ रहा। तभी वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति से जेसन ने पूछा कि यहाँ पर अनुराग कश्यप कौन है। तब उस उपस्थित व्यक्ति ने इशारा करते हुए अनुराग कश्यप को दिखाया। जेसन अनुराग कश्यप के पास गया और उन्होंने कहा कि मैं एक कहानी लिखी हूँ, मुझे इसके ऊपर एक फिल्म बनानी है। तब अनुराग कश्यप ने कहा कि तुम कल इस कहानी को लिखकर मुझे दे देना, यदि अच्छा लगेगा तो मैं उस पर काम करूंगा। जेसन ने रात भर में 40 पेज लिख दिया और उसे सुबह ऑफिस जाकर दे दिया। जेसन ने वासेपुर की कहानी उस 40 पेज लिख दिया था। अनुराग उस कहानी को पढ़ा, उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा। फिर क्या हुआ कि जेसन को कहा, अनुराग ने कहा कि इसका एक्टिंग तुम करोगे। जेसन ने कहा हाँ सर, इसका एक्टिंग मैं ही करूँगा। उसी समय एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उसमें अनुराग कश्यप ने उस फिल्म में एक रोल प्ले दे दिया। जेसन को उस फिल्म में एक रोल प्ले दे दिया। जेसन तो पहली बार एक्टिंग कर रहा था, उसे तो हुआ नहीं। अनुराग कश्यप ने कहा तुमसे नहीं होगा, रहने दो। जेसन को एक पल के लिए खराब लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अनुराग कश्यप के पास उसी समय बहुत सारे फिल्म के ऑर्डर आने लगा था। तभी अनुराग ने जेसन के इस फिल्म को करने से मना कर दिया। जेसन को कहा ये फिल्म नहीं चलने वाला है। अनुराग कश्यप ने कहा कि मुझे 15 साल से फिल्म की अनुभव है। तब जेसन बड़ी ही गर्व से के साथ कहा कि जिस तरह आपको 15 साल से फिल्म की अनुभव है, उसी तरह मुझे भी जिस गांव में पला बढ़ा हूँ, उसी गांव में रहकर 17 साल का अनुभव किया हूँ। ये फिल्म चलेगा, जरूर चलेगा। और जेसन वहाँ से चले गया। बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने के बाद वासेपुर पोस्टर रिलीज हो गया और वह फिल्म चल पड़ी। तो इस तरह था जेसन की कहानी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।